बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्रीमद् भागवते, जय जय श्रीमद् भागवते। तो आज हम प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भागवत कथा किस प्रकार प्रारंभ हुई और शौनकादि ऋषियों का श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी से क्या प्रश्न और सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति किस प्रकार की गई। तो शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की इस पौराणिक कथा को उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा। उस समय भी सूत जी ने इस कथा को सुना था। इस कथा को सुनने के पश्चात श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए, जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि रहते थे। उसी जगह पर चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्णचंद्र जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उसी स्थान पर सुदर्शन चक्र की नैमिषीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। वह स्थान इतना पवित्र था कि वहाँ पर कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। जब श्री सूत जी वहाँ पहुँचे तो 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की और कहा, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा है, अतः आप हमें भी कोई कल्याणदायक तथा पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो महाप्रभु सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय भी वही करते हैं, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर समस्त देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनके बल पर संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, उन्हीं श्री हरि भगवान का पूजन करते हुए महामना श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि जड़ से नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन दिया है जिनके पालन से तीनों ताप एवं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी के हृदय में श्री नारायण जी के चरणों का वास हो जाता है। अतः इस श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का मूल एवं कल्प वृक्ष समझना चाहिए। इसी कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार संसार के कल्याणार्थ यह कथा रूपी अमृत फल प्रकट हुआ। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग इस कथा रूपी अमृत फल के रस को कानों द्वारा निरंतर पान करो। जिस प्रकार ऐसे अत्यंत मधुर जानकर श्री सुखदेव जी ने खा लिया था, तदंतर उन्होंने इसे लोक कल्याणार्थ संसार में प्रकट किया है। इस इतिहास को सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे महाराज, आप समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आप हम लोगों को अपना शिष्य मानकर संसार भर के जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला जो संपूर्ण वेद पुराण तथा शास्त्रों का सार है, उस कथा को वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी मोक्ष के अधिकारी बन सकें। इसके साथ ही आप हमें यह भी बतलाने की कृपा करें कि जिन परम ब्रह्म परमेश्वर ने मृत्यु लोक में आकर देवी के गर्भ से जन्म लिया, उसका क्या कारण था और श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कौन कौन से चरित्र किए तथा जिस समय वे परम धाम को गए उस समय वे धर्म को किसके लिए सौंप गए। इन सब बातों को भी हमें बतलाने की कृपा करें, क्योंकि उस परम ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं को कहने सुनने से प्राणी आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। और यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है।